अगर कोई भी आपको पूछे मियां दरगाह को कहीं गुजारा, डंके की चोट पे बोलो वो लिखाने जा रहा हूं तो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है। वो लिख देते हैं, बुजुर्गों की दुआओं से वो लिख दिया जाता है। मेरे गौसे पाक की एक करामत सुन लीजिए। सरकार सैयदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल की उम्र के हैं। वली का तारुफ दे रहा हूं आपको। 7 साल की उम्र के, 7 साल की उम्र के, बॉल हाथ में लिए, गेंद लेके ऐसे बॉल ऐसे ऊपर उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। मैदान में एक बुढ़िया रोती हुई रास्ते से गुजर रही है, साथ में उसकी एक जवान खातून भी है। बुढ़िया रो रही है, रोते रोते गुजर रही है। सरकार सैयदुना गौसुल वरा ने रोते हुए बुढ़िया को देखा तो रहा ना गया। रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, रहा ना गया। सरकार गौसे आजम ने पूछा, भाई क्यों रो रही हो माई, क्यों रो रही हो? तो कहा बेटे तू बहुत छोटा है, मेरी मजबूरी नहीं समझ सकता, तू बहुत छोटा है। कहा माई बता दे क्या मसला है, क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है, क्यों रो रही है? कहा बेटे तू बहुत छोटा है, तू मेरी मजबूरी, मेरी मसले को नहीं समझ सकता। कहा माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता तो दे। कहा बेटा ये जो खातून मेरे साथ है ये मेरी बहू है, इसकी शादी हुआ एक बड़ा अरसा, कई साल गुजर गए, सारे हकीमों से, तबीबों से मैं इसके इलाज करवा चुकी हूं, इसको अब तक कोई औलाद नहीं है। फुला बुजुर्ग का बहुत चर्चा है, उस बुजुर्ग की बारगाह में जाके आई, उस वली के पास जाके आई, वो मुराकबा किए, लोहे महफूज पढ़ के कहने लगे कि तुम्हारे मुकद्दर में कोई पोतरा, तुम्हारी बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, नहीं है। इसलिए रो रही हूं जो सिलसिला हजरत आदम से चला आ रहा था, अब वो मेरे बेटे पर रुक गया, मेरी नस्ल खत्म हो गई, अब मेरी औलाद, मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, इसी बदनसीबी पे रो रही हूं। तो उस 7 साल के बच्चे ने, जिनका नाम सैयदुना गौसुल वरा है, उन्होंने कहा माई इतनी बात पे रोती है, इतनी सी बात पे रोती है? माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। वो रोने वाली बुढ़िया हंसने लग गई। क्यों हंसी? छोटे बच्चे की जुबान से ये जुमला बड़ा अच्छा दिखा। होता है ना, बच्चे बाज़ वक़्त छोटे छोटे बातें करते हैं तो बड़ों को अच्छी लगती है, बड़े हंसने लगते हैं, अरे कैसे बातें कर रहा है बोल के। वो बुढ़िया भी ऐसे ही हंसने लगी कि भाई ये क्या छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल दिया, हंसने लगी, चले गई। दूसरे ही महीने में गुड न्यूज, खुशखबरी, परेशान हो गई। मैं उतने बड़े वलीउल्लाह के पास जाके आ रही थी, उन्होंने लोहे महफूज देख के कहा, मुराकबा करके कहा कि मेरे बहू के मुकद्दर में कोई बेटा, बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, मैं दादी नहीं बन सकती। मगर उस बच्चे ने कहा 11 पोतरे होंगे, पहले पोतरे की खुशखबरी आ गई। अब वो बुढ़िया निकली बेचैन होकर कि वो बच्चा आखिर है कौन, ढूंढने निकली, मैदान में आई, पूछने लगी कि आखिर वो बच्चा है कौन। लोगों ने पूछा क्या नाम है, बोले मुझे नाम नहीं मालूम। बोले उसके वालिद का नाम क्या है, बोले वो भी नहीं मालूम, मैंने पूछी नहीं, बोले छोटा बच्चा है, बोल दिया, मैं उसका नाम नहीं पूछी। हुलिया ऐसा था, बोले ऐसे कई बच्चे यहां रहते हैं माई, जब मालूम हो जाए तब आना, हम तुझे ढूंढ के दे देंगे। ढूंढते ढूंढते परेशान हुई, चले गई। 9 महीने गुजरे, पहला पोतरा आया, फिर 1 साल गुजरा, दूसरा पोतरा आया, 3 साल गुजरे, तीसरा पोता, 11 साल में 11 पोतरे हो गए। इधर इसके घर 11 पोतरे हो गए और इधर उनकी उम्र 18 साल हो गई। सरकार गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत करने लगे, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ही गौसे आजम ने ऐलान किया, सारे बगदाद में वो ऐलान घूमने लगा,
इराक के कोचे कोचे में, चप्पे चप्पे में सदाए अब्दुल कादिर बुलंद होने लगी कि अब्दुल कादिर ने ऐलान किया कि उनका कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। ये ऐलान सुनते सुनते बुढ़िया के कानों तक गया तो बुढ़िया पूछने लगी कौन है ये अब्दुल कादिर? कहा एक 18 साल का नौजवान है। जैसे ही सुनी बात बुढ़िया समझ गई ये वही नौजवान है जो आज से 11 साल पहले मिला और इसकी उम्र 7 साल थी। दौड़ी दौड़ी भागी भागी सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, आपकी खानका पहुंची। गौसे पाक ने जैसे ही देखा आप पलट गए, बोले पकड़ लेगी। पलट गए, आई खदमों में गिर गई, कहा अब्दुल कादिर बस एक मसला समझा दो, आपको फिर दोबारा कभी नहीं सताऊंगी। सरकार गौसे आजम पलटे, पूछे माई बताओ क्या मसला है? कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त जहां से आ रही थी वो अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के वली, और उन्होंने गलत नहीं कहा था, उन्होंने लौहे महफूज पढ़ के कहा था कि मेरे बहू के मुकद्दर में, बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, और मेरा ईमान है खुदा की कसम उन्होंने सही है। अब्दुल कादिर तुम भी सही है, तुमने कह दिया 11 पोतरे होंगे, 11 मेरे घर में आंगन में खेल रहे हैं। अब्दुल कादिर जरा ये तो बताओ, एक सही हुआ तो एक गलत होता, ये 2 सही एक जगह कैसे जमा हो गए? तो सरकार गौसे आजम ने कहा माई सुन ले, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो जो बुजुर्ग ने कहा उन्होंने सच कहा कि तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा लिखा हुआ लोहे महफूज में नहीं था, लेकिन माई मेरे रब ने मुझको ये मुकाम दिया, मैंने इधर जुबान से कह दिया कि तुझे 11 पोतरे होंगे, तो रब ने उधर फरमा दिया अब्दुल कादिर कह दिया है इस औरत के मुकद्दर में 11 पोतरे होना लिख दिया जाए। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए जामे निजामिया, ये होती है वली की जुबान। इनकी जुबान पे खुदाई बोलती है, खुदाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्यारे मुस्तफा कह रहे हैं, हदीस कुदसी है, जुबान वली की होती है, कलाम खुदा का होता है। हाथ वली के होते हैं, काम खुदा का होता है। आंख वली की होती है, देखना खुदा का होता है। कान वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, यह है औलिया अल्लाह की शान। ये बेवकूफ लोग वली का तारुफ गलत करवा रहे हैं, खाली शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज, ये बेवकूफ बातों से वलियों को जोड़ के रखे हुए हैं। इनके नालायक बातों की वजह से सुन्नियों को भी दरगाह को जाने में टेंशन हो रही है कि नहीं की, जाना की नहीं जाना, होता की नहीं होता की, करना की नहीं करना की। यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हुए दीवाने जो आपके महीने में 11वीं नहीं करे अपने घर के अंदर, बाजू वालों के बातें सुनते 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 सुन्नियां भी ठंडे पड़ गए, जान दे रे भाई, जान दे रे भाई, जान दे रे भाई। नहीं, खुदा की कसम, मरने के बाद मामू काम में नहीं आएगा, चिचा काम में नहीं आएगा, खालू काम में नहीं आएंगे, फुप्पा हजरत काम में नहीं आएंगे, अमीर साहब, शेख साहब हफिज़हुल्लाहु तआला, लाल रुमाल, इन्हें तो दिखेगा भी नहीं, कोई काम में नहीं आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है, खुदा। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बरोज़े महशर तुम्हें जन्नत की तरफ तुम्हारे इमामों के साथ भेजा जाएगा। इमाम बोले तो कौन? ये मस्जिद के इमाम साहब नहीं, कहीं कल उनसे मोहब्बत हो जाएंगी।
इन्हों तो पाँच महीने के इमाम है, 6 महीने के इमाम है, 1 साल के इमाम है, 1 साल का इमाम चेंज। अपनी जन्नत खतरे में पड़ जाएंगी इमामों के चक्कर में। ये मस्जिद के इमाम सूफिया बुजुर्गान दीन उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बरोज़ महशर तुमको जन्नत की तरफ तुम्हारे इमामों के साथ भेजा जाएगा। खादरियों के इमाम सरकार गौसे आजम होंगे, चिश्तियों के इमाम सरकार गरीब नवाज, सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी होंगे, और के इमाम सरकार दिन उमर सोहरवर्दी होंगे। हैदराबादियों के इमाम सरकार बाबा शरफुद्दीन, कर्नाटक वालों के इमाम सरकार बंदा नवाज होंगे। दिल्ली वालों के इमाम हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही होंगे। मुंबई वालों के इमाम सरकार मखदूबे माही भी होंगे। बेंगलुरु वालों के इमाम हजरत तवक्कल मस्तान होंगे। जो जहां का होगा वहां के औलिया उसके इमाम होंगे, उनके साथ उनको जन्नत में भेजा जाएगा। जन्नत फुप्पा की जागीर नहीं है, यूं उतारे धन बोल के घुस गए। वो शादी खाना नहीं है, वो रुखा मिलो नको मिलो घुस जाने के वास्ते। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बरोज़े महशर उनको उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। ए अब्दुल खादिर के मानने वालों आ जाओ, ए मुईनुद्दीन चिश्ती के मानने वालों आ जाओ, चिश्तियों का काफिला जा रहा है। हाय 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 हाय, ऐसे बुलाया जाएगा। कुरान है, कुरान। दीवाने पने के बात, बुजुर्गों से ताल्लुक़ात तोड़ लेना, बुजुर्गों से दूर होना, बगावत करना, खुदा के खैर खुदा के अजाब को दावत देना है, खुदा के गज़ब खुदा के जलाल को दावत देना है। औलिया अल्लाह से गद्दारी नहीं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत। इनकी बारगाहों में बैठने से नफ्स ख़त्म होता है, दिल पाक होता है, रूह जिंदा होती है, और दिल के अंदर से शैतानी असरात ख़त्म होकर रुजू इल्लाह की कैफियत पैदा होती है। औलिया अल्लाह की बारगाह में हमारे भी सुन्नियाँ बड़े ख़तरनाक है। दरगाह को जाते क्यों क्या गुम्बद अल्फातिहा